ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। देखिए, मैंने आपको अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम, ये फेडरल बोर्ड के लिए बहुत मेन क्वेश्चन है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना पेज 165 166 वाला, ठीक है। ये मैंने आपको फाइनाइट और इन्फिनिट दोनों का प्रूव करा दिया। अब फार्मूला जेन में रखना आप ये। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन बहुत आसान है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 निकालें। देखें, अब इसके कितने पार्ट्स हैं नजर आ रहे हैं आप? पांच, पांचों के पांचों का एक ही पैटर्न है, सब के सब, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। ये फाइनाइट टर्म्स के, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी सीरीज है? जैसे पार्ट नंबर 1 देखें, ये लिखा हुआ है 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 3.2 क्यूब प्लस अगली टर्म क्या होगी 4.2 की पावर 4 अप टू एन टर्म्स तक आपने सम कर। ओके, मैं कहता हूं, ये देखें जी, मैं इसको कहता हूं लेट एस एन सम ऑफ एन टर्म्स। क्या कहता हूं? सम ऑफ एन टर्म्स। 1 × 2 पहली टर्म होगी, ठीक है। दूसरी टर्म होगी 2 × 2 स्क्वायर। तीसरी टर्म होगी 3 × 2 क्यूब। चौथी टर्म होगी 4 × 2 की पावर 4 अप टू सो। ठीक है, एन टर्म्स के लिए। अब जरा सुनिएगा गौर से। देखें, ये जो पहले नंबर्स हैं ना, पहले वाले, ये सारे अर्थमेटिक हैं। ये सारे क्या हैं? अर्थमेटिक। नजर आ रहा है आपको? पहली सीरीज क्या बन रही है? 1 2 3 4। ओके, तो इसमें कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। और जो सेकंड सीरीज है वो ज्योमेट्रिक होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? ज्योमेट्रिक। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ये वाली सीरीज ज्योमेट्रिक होनी चाहिए, जिनके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ। ओके, अब एक मसला है, जब मैंने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक डिफाइन किया था, मैं आपको दोबारा ऊपर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ। तो देखें, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक की फर्स्ट टर्म मैंने क्या डिफाइन की थी? 1 डिफाइन की थी। अब अर्थमेटिको की फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया इस क्वेश्चन में? 2 आ गई। ऐसी है ना? अब इस 2 को ना चेक करने के लिए ना, खत्म करने के लिए, ठीक है, मैं करूंगा सिंपल सी एक बात। मैं कहूंगा मल्टीप्लाइंग 1/2 बाय इक्वेशन 1। ये जो सम लिखा है ना, इसको 1/2 से सबको मल्टीप्लाई कर दूं, सबसे। देखो, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 SN। ओके, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा ना। जब इससे खत्म होगा, 2 स्क्वायर से खत्म हुआ, तो सिर्फ क्या रह गया आपके पास? 2। फिर 2 क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना रह गया? 2 स्क्वायर। फिर इससे मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 से, तो क्या रह गया? 2 की पावर 3। बात समझ आई बच्चे? अब ये प्रॉपर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, ठीक है। दिस इज अ अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज। दिस इज ए अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसमें अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला होता है, सिंस द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फार्मूला होता है, वो पता क्या बनता है? वो बनता है SN
ठीक है, द फार्मूला इज a by 1 minus r फर्स्ट टर्म by 1 minus r प्लस dr by 1 minus r का होल स्क्वायर माइनस drn 1 minus r का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस n माइनस 1 d इन r की पावर सॉरी 1 माइनस r का होल स्क्वायर और r की पावर n मल्टीप्लाई, और सॉरी 1 माइनस r और r की पावर n, ये होती है ना, ये अभी हमने भी किया। ओके, ये अब आपने जेन में रखनी है, ये फार्मूला होता है। तो इन क्वेश्चन में ये देखें, जिस क्वेश्चन में a1 क्या है, ये देखें इधर a1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस कितना था, अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया भी था, डिफरेंस कितना नजर आ रहा था 3 to 1 का, कॉमन डिफरेंस कितना था 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और कॉमन रेशो कितनी थी, कॉमन रेशो का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 या 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, कॉमन रेशो कितनी थी 2, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2, सिंपल, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन सॉरी पुट करेंगे 1 में, इन इक्वेशन 1 या 2 में पुट करें, लेकिन उसमें एक था कि एक सेकंड रुक जाए, 2 में पुट करेंगे, लेकिन वो जो 2 से मल्टीप्लाई किया था ना वो अपनी जगह मौजूद है, 1/2 SN, ये नजर आ रहा है 1/2 SN मौजूद है अपनी जगह पे, ठीक है, तो ये सिर्फ SN नहीं होगा, ये होगा 1/2 SN, हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो ये हो गया जी सिंपल 1/2 SN, रखो जी वैल्यू, a की वैल्यू होगी 1, कॉमन रेशो की वैल्यू होगी 2, 1 - 2 प्लस d की वैल्यू 1, कॉमन रेशो की वैल्यू 2, 1 - 2 का होल स्क्वायर, फिर इसी तरह 1 2 की पावर n 1 - 2 का होल स्क्वायर, और आखिर में क्या हो गया, फर्स्ट टर्म आ गई 1 प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस 1 इंटू 1 - 2 और 2 की पावर n, क्लियर बच्चे, नाउ स्टार्ट सिंप्लीफाइंग, अब इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो, तो ये क्या हो गया 1/2 SN, वैसे ही 1 - 2 कितना हो गया -1 प्लस 1 × 2 -1 का स्क्वायर हो गया, फिर 2 की पावर n -1 का स्क्वायर, और आखिर में क्या हो गया, ये ब्रैकेट ओपन हुई -1 +1 कैंसर n 2 की पावर n और -1, ऐसा ही हो गया, ठीक है, अब ये जो 2 था ना ये मल्टीप्लाई कर दो राइट साइड पे, ये हो गया SN 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -2 प्लस 2 2 ज़ा 4, -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, इसी तरह 2 की पावर होगी n+1, जब 2n से मल्टीप्लाई हुआ -1 का स्क्वायर +1, और इधर मल्टीप्लाई हुआ तो n 2 की पावर n+1, और -1 नीचे मौजूद था ना उसके, तो वो माइनस इधर लगा देता हूँ, बात समझ आई, ओके, बहरहाल क्या आंसर आया, आंसर आया ये देखो, पहले ये दोनों हल हुए, 4 - 2 हुआ, कितना हुआ 2, इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, 2 की पावर n+1 कॉमन ले लूँ, तो क्या 1 - n, ये आंसर है, ओके, क्लियर, कोई इशू, अब इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, हमने पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 किया है, और कोई पार्ट करना है आपने फर्स्ट 4 में से तो बताएं, 5 तक मैं करा देता हूँ, कोई इशू नहीं, पार्ट नंबर 5 करें, उसमें प्लस माइनस नजर आ रहा है, ठीक है, देखिएगा जरा पार्ट नंबर 5, एक सेकेंड, एक सेकेंड बच्चे, मैं पेज ऐड कर लूँ जरा अपनी शीट पे, ओके जी, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा है, पार्ट नंबर 5 में लिखा हुआ है 1 - 7x, ठीक है, प्लस 13x² - 19x³
cube up to so on, up to n times. ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये भी एज इट इज ही करना है, कोई इसमें चेंज वगैरह नहीं करनी। बात समझ आई? आप देखें, अब इसमें पहली टर्म वन बनी हुई है। अर्थमेटिको में कोशिश करें जो ज्योमेट्री की फर्स्ट टर्म हो ना वन, यहाँ पे दो सीरीज है। जो दो सीरीज डिफाइन हुई है वो पता है कैसे डिफाइन हुई है? टू सीरीज और टू प्रोग्रेशन जो डिफाइन हुई हुई है इस क्वेश्चन में, वो ये डिफाइन हुई है। बच्चे जरा गौर से देखना, 1 7 13 19 एक सीरीज ये डिफाइन हुई हुई है। ये कौन सी सीरीज है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और जो दूसरी वाली डिफाइन हुई हुई है वो इधर यहाँ पे नहीं है, तो ये इधर से माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। यहाँ पे अगर ज्योमेट्री की वैल्यू नहीं है तो पता है यहाँ पे ज्योमेट्री की वैल्यू क्या है शुरू में? माइनस एक्स की पावर 0। बात समझ आई? अब्दुल्ला, आर यू हियर? बच्चे बात समझ आई है? बच्चे आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है? चलें, हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां तक हमने अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को डिफाइन कर लिया है। बच्चे आवाज आ रही है अब्दुल्ला? अच्छा, ओके ओके, अब क्लियर? चल, ओके जी। अच्छा देखिए, यहाँ तक आपको मैंने पता है क्या किया, दो सीरीज डिफाइन कराई है। पहली सीरीज डिफाइन किया अर्थमेटिक वाली, 1 3 1 7 13 और 19। और जो दूसरी वाली सीरीज डिफाइन किया है वो कौन सी डिफाइन किया है? ज्योमेट्रिक वाली, माइनस एक्स की पावर 0 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब। समझ आई बात? अब जरा देखना मैं कैसे करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ऐसे लिखूंगा, जब सोल्यूशन करूंगा ना, ये मैंने जस्ट समझाया था, मैं लिखूंगा लेट एस एन। मैं लिखूंगा जो क्वेश्चन आएगा उसको इससे मेंशन करूंगा, 1 + 7 × -x प्लस 13 × x²। ठीक है, या एक्स स्क्र लिखूं या माइनस एक्स स्क्र लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, माइनस एक्स का स्क्र प्लस 19 × माइनस एक्स का क्यूब माइनस आएगा ना, तो वो बार नेगेटिव आ जाएगा एन टर्म्स। ये मतलब है। अब समझ आया क्वेश्चन को कैसे लिखें? अब इसमें फर्स्ट टर्म वन बनी हुई है ज्योमेट्री की, ये जो इधर मैं लिख देता हूँ, ये जो एक तो नंबर वन है ना, ये तो अर्थमेटिक है। ज्योमेट्री की फर्स्ट टर्म वन होनी चाहिए और वो है माइनस एक्स की पावर 0। क्या ख्याल है आपका, क्या होगा माइनस एक्स की पावर 0? तो फिर वो हमारी अर्थमेटिक और ज्योमेट्री की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप लिखेंगे दिस इज एन अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। ये हमारे पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, अब क्या होता है सम का फार्मूला? क्या होता है जी? अब आपने मुझे बताना है, सेंस द सम ऑफ अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज क्या सम है? फार्मूला होता है एस एन। पहले लिखते हैं एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, a/1 - r, फिर प्लस डी आर। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, आर का मतलब कॉमन रेशो, माइनस आर का होल स्केयर, माइनस डी आर एन, 1 - होल
और आखिर में एन टर्म लिख देते हैं। एन टर्म क्या होती है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर की पावर एन, और नीचे वन माइनस आर आता है, सिर्फ वन माइनस आर का होल स्क्वायर नहीं आता। ओके बच्चे, अब इन दिस क्वेश्चन, इन गिवन प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू होगी जी वन। कॉमन डिफरेंस निकाल लें। देखें 7 माइनस वन 6, या 13 माइनस 7 6, किसी से भी चेक कर सकते हैं। 19 माइनस 13 क्या हो गया? 6। ओके, और कॉमन रेशो क्या होगा? कॉमन रेशो माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स की पावर 0, या माइनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स, या माइनस एक्स का क्यूब। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप कोई भी कॉमन रेशो ले लें। तो कॉमन रेशो इज माइनस एक्स। कॉमन रेशो क्या बनती है? जस्ट पुट वैल्यूज इन इक्वेशन वन, सिंपल। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन वन, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन वन। चलें जी, पुट करना शुरू करें। ये हो गया जी सम ऑफ एन टर्म्स। ए की वैल्यू वन, कॉमन रेशो की वैल्यू आ गई जी माइनस एक्स। वन माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस डी, 6 इंटू माइनस एक्स बाय वन माइनस इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है वैल्यूज कैसे पुट कर रहा हूं? माइनस 6 इंटू माइनस एक्स की पावर एन बाय वन माइनस इंटू माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आखिर में जी प्लस, फर्स्ट टर्म इज वन प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 6 माइनस एक्स, और लास्ट पे आ गया जी वन माइनस इंटू माइनस एक्स। ओके, स्टार्ट सिंप्लीफाइड। अब सिंप्लीफाई करें इस सारे को। देखें ये क्या बन गया। ये बन गया वन इंटू वन प्लस एक्स, ओके, माइनस सिक्स एक्स, प्लस माइनस क्या हो गया इधर? माइनस, माइनस सिक्स एक्स इंटू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, माइनस सिक्स इंटू माइनस एक्स की पावर एन बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इधर ओपन करें, ये क्या हो गया? वन प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स। ओके, अब चाहे तो एलसीएम ले लें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, या एक अदर स्टेप देख लें। एलसीएम क्या बनता है? एलसीएम होल स्क्वायर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इधर ऊपर आ जाएगा वन प्लस एक्स, पीछे रह जाएगा माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स की पावर एन। इधर ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो क्या हो जाएगा? इधर एक आएगा वन प्लस एक्स एलसीएम का, और ऊपर हल हुआ तो क्या आ गया? सिक्स एन माइनस फाइव और माइनस एक्स। ओके, ये रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें और ब्रैकेट्स को ओपन करते जाएं, देखें क्या हो गया जी। ये हो गया जी वन प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, और ये देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको चले ऐसे ही लिखा जाने तो सिक्स माइनस एक्स की पावर अंदर मल्टीप्लाई करें। ये हो गया जी सिक्स एन माइनस फाइव प्लस सिक्स एन एक्स। ठीक है, और माइनस फाइव एक्स, और एक माइनस एक्स बार भी मौजूद है जो इसका था, ये एक माइनस एक्स अभी बार मौजूद है, एंड डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा मल्टीप्लाई करना शुरू करें माइनस एक्स से भी। ये बन गया जी वन प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स की पावर एन, प्लस माइनस ये शुरू में क्या आ जाएगा? इधर माइनस आ जाएगा, या चले जाने दें, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया जी माइनस सिक्स एन एक्स माइनस 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 प्लस फाइव एक्स, फिर इधर मल्टीप्लाई किया तो ये
ये हो गया -6nx का होल स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया +5x स्क्वायर। किधर जो आखिरी वाला है? हाँ यस एग्जैक्टली होगा होगा होगा, ये -x की पावर n होगा। एक सेकंड ठहरें, ये सेट कर लें। -x की पावर n होगा तो फिर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा इसके साथ, मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन -x की पावर n को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस स्टेप में ना ये देखें ऊपर, और ना बहुत आसान स्टेप करने जा रहा हूँ मैं। ये देखें दोनों में -x की पावर n है ना, तो ऐसे कर, ये देखो मैंने -x की पावर n कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कॉमन लिया ना, प्लस के साथ लिया तो पीछे रह गया -6 रह गया, ठीक है। जब ब्रैकेट्स ओपन की तो क्या रह गया, +6n -5 +6nx -5x, ये रह गया, ठीक है। अब चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर दें, नहीं भी करते तो यहां तक मोर देन इनफ है, ठीक है। अब और इससे ज़्यादा इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती है। फिर दोबारा से चाहे 6n कॉमन ले लूँ, 1 + x बन जाएगा, ये सॉल्व हो सकता है ना, -6 और -5 कितना हो गया जी, -11 हो जाएगा, बस एक दो स्टेप आगे ये सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ तक आपको बेटर लगे, मेरे ख्याल तक इतनी काफ़ी है, मोर देन इनफ है, ठीक है। एक स्टेप और आप कर लीजिएगा, इतनी ज़रूरी नहीं, ओके। ये बेसिकली इसका सम का आंसर है। अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 5 किया। आप इसलिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपने मुझे करने हैं और करके बताने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्फिनिट टर्म्स होने जा रही है, ठीक है। फाइनाइट से अब क्या हो रहा है, अब सारी की सारी टर्म्स इन्फिनिट होना शुरू हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट में ऐसे ही है, 3 में भी आपके पास नहीं, 3 में फाइनाइट है, 3 में फाइनाइट है, 4 में इन्फिनिट है, 5 में इन्फिनिट है, ये एज इट इज ऐसे ही है, ठीक है।